शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस के अंदर आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुई हैं, और ये डेवलपमेंट जो हैं वो कमरा अदालत में हुई। आज सबसे पहले तो मुलजिमा को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत में पुलिस ने एक दरख्वास्त दायर की। इसके अलावा आज अदालत ने मुलजिमा से जो है एक अहम मामले में जो है वो हल्फ भी लिया। इसके अलावा मुलजिमा ने भी जो है आज अपने केस में आगे फर्दर भी एक अहम डेवलपमेंट की है। ये तमाम बातें जो है वो मैं आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। और लेकिन अगर हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें तो इस केस में अब तक 14 मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 मुलजिमाओं को जो है वो अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया, जिसमें एक मरियम शहजादी जो इसकी छोटी बहन है आमना अरूज की, और एक शुमाइल नामी खातून, जिसके बारे में ये इंकिशाफ हुआ कि ये परमानेंट तौर पर हमेशा के लिए ही एक किस्म की हसन शाह ने अपने डेरे पर रखी हुई थी। ये वहीं रहती थी, वहीं उसके साथ रहती थी, और तमाम जो ताल्लुकात थे गैर इखलाकी वो इसके साथ चलते थे, इसके हसन शाह के। आयो ने कुछ अहम बातें भी आज शेयर की हैं, उस वाले से भी आपको इसमें वीलॉग में मैंने बताना है। और इस केस के जो बाकी मुलजिमान हैं वो अब फिजिकल रिमांड पर पुलिस की तहवील में है, और अभी इनसे चीजें जो है रिकवर की जा रही हैं। आज पुलिस ने एक अहम बयान भी अदालत में दिया मुलजिमा के हवाले से। वो भी आज के इस वीलॉग में जो है वो शामिल करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आज अदालत का अहवाल क्या रहा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अदालती अहवाल के हवाले से। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज खालिद अरशद साहब के पास जो है ये केस जेर समाअत है। आज 2 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो है मुलजिमा को जेल से लाकर अदालत में पेश किया, क्योंकि अदालत ने ये हुक्म दिया था गुज़िश्ता समाअत पर कि दिन की रोशनी में इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है ये खातून पुलिस के पास रहेगी, जबकि रात के अंधेरे में ये जेल में रहेगी। तो आज इसको जो है वो जेल से लाकर फिर पेश किया गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी थी उनकी। तो फिर इसको लाना भी आज जेल से ही मकसूद था, क्योंकि रात से ही जेल में थी। तो दूसरी जानिब से जो है इनके वकील मुलजिमा के सैफुल्लाह बड़ाइच मौजूद थे कमरे अदालत में, और खलीलुर रहमान कमर के वकील मुदस्सर चौधरी जो है वो आज अदालत में थे। पुलिस ने आज दोबारा जो है मुलजिमा आमना अरूज के जिस्मानी रिमांड की सजा की, और उसने ये एक प्ली रखी। ये जो मैंने आपको एक बात बीच में अभी बताई थी कि आज पुलिस ने एक बड़ा इंकिशाफ किया है कि आज पुलिस ने अदालत को ये बताया कि मुलजिमा से 50,000 रुपए की जो है वो रिकवरी हो गई है। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है कि मुलजिमा पुलिस की कस्टडी में है और उससे 50,000 रुपए की रिकवरी का हो जाना। जिस पर अदालत ने कहा कि पूछा मुलजिमा से कि बेटा ये बताएं, ये आपकी रकम का हिस्सा है या इतना ही हिस्सा आपका बनता था, या इससे ज्यादा भी कोई हिस्सा बनता है? जिस पर लड़की ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है कि उससे कुछ रिकवर ही नहीं हुआ, उसने कोई पैसा नहीं दिया, उससे कोई पैसे रिकवर नहीं किए गए। मुझे नहीं मालूम इन्होंने ये पैसे कहां से बरामद किए। उसने ये बताया कि जिस वक्त इन्होंने मुझे मेरे फ्लैट से गिरफ्तार किया था उस वक्त मेरा पर्स, मेरा मोबाइल, ये चीजें उठा के ले गए थे, और मेरे जो पर्स था उसके अंदर 35,000 रुपए जो है वो मौजूद थे, और शायद यही उन्होंने रख लिए और उसको रिकवरी में डाल दिया। तमाम अदालत ने फिर आयो से पूछा कि भाई आपको जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए? उसने कहा जी एक तो मजीद हमने इसे तफ्तीश करनी है, 50,000 अभी इसे रिकवर हुआ, मजीद रिकवरी करनी। दूसरी एक अहम चीज कि हमें वो किरायानामा चाहिए जिसके ऊपर जो है हमें ये मालूम हो सके कि ये मकान इसको किसने लेकर दिया, ये मुनज़्ज़म गिरोह कब से यहाँ पर रिहाइश पजीर है, और जो किराए मकान का मालिक है, किराएदार जो है, वो भी इल्म हो कि वो कौन सी कैटेगरी का आदमी है। अदालत ने बड़ा आसान सवाल पूछा उनसे कि मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि आपने जय बकुआ से लड़की को बरामद किया, वहां से आपने इसको गिरफ्तार किया, मौका नक्शा आपने बना लिया, तो फिर मकान तो वहीं रहना है, फिर उसके मालिक को आपने लेकर क्या करना है? तो आयोग के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और फिर जो मुदस्सर चौधरी हैं खलीलुर रहमान कमर के वकील, उन्होंने फिर अदालत को कहा कि जी इसका रिमांड हर हाल में चाहिए। अदालत ने जब जब इसका रिमांड दिया है तो इससे रिकवरी हुई है, और जब रिकवरी हो रही है तो इसका मतलब है कि रिमांड का जो है वो मतलब ठीक जा रहा है, यानी कि इसको जब हम रिमांड पे देते हैं तो पुलिस कुछ ना कुछ रिकवर करके ले आती है। इससे 50,000 रुपए की रिकवरी भी पुलिस ने की है, तो इसलिए इसका रिमांड जो है वो जरूरी है। इस दौरान जो है जो सैफुल्लाह बड़ाइच हैं जो मुलजिमा के वकील थे,
उनकी फिर बारी आ गई, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया। तो सबसे पहले उन्होंने अदालत से ये कहा कि मैं सबसे पहले अदालत से माजरत चाहूंगा कि अगर दलाइल देते मैं कहीं जज्बाती हो जाऊं तो अदालत जो है इस चीज को दरगुजर करे। और फिर उन्होंने दलाइल का आगाज किया। उन्होंने कहा जनाब 3 दिन तो पहले इनको गैर कानूनी हिरासत में रखा, फिर एफआईआर दी, 24 घंटे में पेश नहीं करा था, उसके अगले 24 घंटे में पेश किया गया। 3 रोज का जिस्मानी रिमांड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिया, 4 रोज का आपने दिया, फिर 2 रोज का दिया। लेकिन 15 दिन से ये पुलिस की कस्टडी में है। और अब पुलिस ने मजीद क्या बरामद करना, अब तो खुद से पुलिस ने 50,000 रुपए भी इस पे डाल दिए, जबकि मुलजिमा ने कमरा अदालत में एतराफ किया है कि उससे कोई पैसा बरामद ही नहीं हुआ, उसने कोई पैसा इनको दिया ही नहीं, रिकवरी कहां से आ गई, ये मुझे कहां लेकर गए जो रिकवरी हुई है। अदालत ने ये बात भी नोट डाउन की कि ये बड़ा एक अहम पॉइंट है कि रिकवरी का तरीकाकार फिर क्या था। उसने कहा जनाब ये इसको जबरदस्ती जो है वो डराते हैं, धमकाते हैं, इसे कहते हैं कि हम तुम्हें पुलिस मुकाबले में मार देंगे अगर तुमने हमारे मुताबिक बयान ना दिया। तुम अदालत में ये बयान दो कि तुम चर्स पीती हो, शराब का नशा करती हो, दीगर नशा करती हो, तुम मुंशियात फरोश हो, और अगर तुम ये नहीं करोगी तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ मजीद कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने कहा ये अदालत को ये बताया कि ये इसको मारते रहे, पीटते रहे, इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो इसको लगाते रहे हैं। अदालत ने फिर मना भी किया था। और फिर ये बच्ची ने, मैंने कहा कि आप अदालत को बताओ कि इन्होंने तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लगाए हैं। तो उसने कहा कि जब मैं अदालत को बताऊंगी तो ये थाने जाके फिर मुझे मजीद मारेंगे, तो इस डर से वकील साहब आप रहने दें, अदालत को मत बताएं। ये बड़ी एक अहम बात थी कि इस बच्ची ने फिर जो है अपने साथ होने वाला जो मुबैना तौर पर जो इस पर टॉर्चर हुआ वो अदालत को नहीं बताया। अदालत में फिर मुदस्सर चौधरी ने दलाइल का आगाज किया। उसने कहा कि इसका मुलजिमा का रिमांड इंतहाई जरूरी है, इससे मजीद रिकवरियां होंगी, ये अपने साथियों के बारे में बताएगी, अब तक कितने लोगों को हनी ट्रैप कर चुके हुए हैं, मजीद कितने ऐसे, ये तो भी सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है, ऐसे कई केस रिपोर्ट होंगे जिस पर अदालत ने कहा कि तो आप मफरूजों की बयान बुनियाद पर बात कर रहे हैं, अभी हुआ तो नहीं, एक आया है उसके हवाले से हम बात करेंगे। अदालत ने कहा कि जब कोई यहाँ पर आता है तो अगर कम उम्र हो तो बेटी के तौर पर देखा जाता है, और उम्र ज्यादा हो तो फिर माँ के तौर पर उसको देखा जाता है। जिस पर मुदस्सर चौधरी का ये कहना था कि अदालत ने कानून के मुताबिक चीजों को देखना होता है, मर्द और औरत की तफरीक दहशतगर्दी के दायर के कानून में कहीं नहीं है, जवान है या बूढ़ा है इसकी भी कोई तफरीक नहीं है, जुर्म तो जुर्म होता है। और अब तक अदालत ने जितने रिमांड दिए हैं इन तमाम रिमांड की प्रोग्रेस रिपोर्ट मौजूद है, अदालत सफा मिसल पर है, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसलिए इसका रिमांड जब मिलेगा तो बहुत सारे और जो राज है उनसे पर्दा उठ जाएगा। जो इनके वकील थे वो फिर एक दफा जज्बाती होने का, जब बिल्कुल ये गलत बात कर रहे हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं तो अदालत से इस्तदा करूंगा इसको जुडिशियल भेजा जाए, अब इसे कुछ रिकवरी नहीं करनी। मेरी क्लाइंट पहले दिन से कह रही है कि ये भेड़ियों के दरमियान जो फंस गई है, ये भेड़ियों इसको नोच रहे हैं, एक तरफ से हसन शाह, दूसरी तरफ खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, और इसका इस तमाम मामले से वकूए से कोई ताल्लुक नहीं है। इसने बुलवाया जरूर था क्योंकि इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, और इसने कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की, इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड जो मौजूद नहीं है। तमाम अदालत ने फिर आज जो बड़ा फैसला दिया है कि मुलजिमा को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। ये इस केस की पहली बड़ी डेवलपमेंट थी। इसके बाद दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट थी, पुलिस की जानिब से मुलजिमा के मेडिकल की दरख्वास्त दायर की गई थी। पहले तो मुलजिमा ने जो है ना, आमना अरूज ने, जब अदालत ने पूछा जी आप करवाना चाहती, उसने ना इधर देखा ना उधर देखा ना तो देखा, ब्लंटली उसने कह दिया जनाब नहीं, मैं मेडिकल नहीं करवाना चाहती। उसके वकील ने कहा जी हम करवाना चाहते हैं, मुलजिमा को अभी इस बारे में इल्म नहीं है। तो अदालत ने पुलिस से पूछा कि आप ये जो बात कर रहे हैं क्यों मेडिकल करवाना है। तो उसने कहा जी ये रूटीन का मामला होता है, मेडिकल बिल्कुल करवाया जाता है। अगर मुलजिमा ने पहले जो हमने जब इसको गिरफ्तार किया तब भी पूछा तो उसने कहा था जी मैंने मेडिकल नहीं करवाना, और अब भी अगर ये नहीं करवाना चाहती तो हम इसको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अदालत ने कहा जी बेहतर। अच्छा, अब यहाँ पुलिस ने आज एक रोल जो अदा किया, जो बार बार जिसका तस्करा इसके वकील सैफुल्लाह बड़ाइच करते रहे कि मुलजिमा को बार बार प्रेशराइज करवाया जा रहा है कि मेडिकल ना करवाओ। उन्हें कहा जी मेडिकल बिल्कुल हमने करवाना है, मेरी जो क्लाइंट है इनके ऊपर तशद्दुद हुए, इनके जिस्म पे निशानात हैं, और वो हमने निशानात जो है ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं कि इसको थाने में रख के मारा गया है, पीटा गया है, इलेक्ट्रिक झटके जो है वो बिजली के झटके इसको लगाए गए हैं। तो ये बातें जो है वो रिकॉर्ड पर आनी चाहिए। और ये अब इसको डरा रहे हैं कि अगर तुम मेडिकल करवाओगे तो तुम्हारे अगले पिछले तमाम कटे छटे खुल जाएंगे, ये साबित हो जाएगा कि तुम एक हैबिचुअल हो, जिस्मानी ताल्लुकात तुमने भी पहले किसी से मनाए हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो डाल के उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे थे।
अच्छा, अदालत में जब ये बातें हुई तो अदालत ने दोबारा इस वाले से पूछा, जी आप बताएं अब आप क्या करना चाहते हैं? तो लड़की ने फिर दोबारा कहा, जी मैं बिल्कुल मेडिकल करवाना चाहती हूँ। जो वकील ने बात की तो खैर बात खत्म हो गई। फिर ये कुछ देर के लिए जो लड़की थी और जो लेडी कांस्टेबल साथ आई हुई थी उसको साथ लेकर गई और फिर उसने उससे बातचीत की और फिर आगे उसने उसको फिर कहानी सुनाई। तो फिर अदालत ने जो आज एक बड़ा काम हुआ, इससे पहले जो हम अमूमी तौर पर देखते नहीं होता, वो ये था कि अदालत ने जब दोबारा बैठी तो अदालत ने कहा कि अब मैं आपसे एक हलफ लूंगा कि आप जो कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी, कोई चीज अदालत से नहीं छुपाएंगे। अगर कुछ छुपाएंगी तो फिर अल्लाह का कहर और अजाब आप पर नाजिल होगा। उन्होंने कहा, जी मैं बिल्कुल हलफ देती हूँ। अदालत ने कहा कि मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आप मेडिकल करवाना चाहती हैं या नहीं? इसका जवाब मुझे हाँ या ना में हो। जिस पर लड़की ने ना इधर देखा फिर ना उधर देखा, फौरी तौर पर उसने हाँ कर दी कि जी मैं बिल्कुल अपना मेडिकल करवाना चाहती हूँ। जिस पर अदालत ने फिर आज हुक्म जारी कर दिया कि लड़की का जो है मेडिकल करवा कर इसको जेल भिजवाया जाए। अब इसका मेडिकल होगा और बहुत सारी चीजें जो है मेडिकल में भी सामने आ जाएंगी। अच्छा, इसमें अब एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि आज इस केस में जैसे इसका ऑर्डर जारी हुआ तो इसके वकील साहब ने फौरी तौर पर इसकी दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी भी दायर कर दी और अब इस केस को जो है वो अदालत नंबर 3 के जज जो है वो सुनेंगे। आज जब ये दायर की गई तो इस पर फिर बातचीत हुई, वो गए वहां पर। इसमें उसने मौका भी रखा कि जनाब मुझे तो सारे केस में फंसाया गया, मेरा हनी ट्रैप केस से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इस तमाम मामले को बिल्कुल नहीं जानती, मैंने तो बिल्कुल अपनी वीडियो जो है वो डिलीट करवाने के लिए बुलवाया था, लेकिन आगे से हसन शाह ने तमाम ड्रामा किया है, तो मुझे इस केस में जमानत दी जाए। अब इस तमाम मामले में सुनने के बाद जो है फिर अदालत ने 6 अगस्त के लिए इसकी जो बाद गिरफ्तारी जमानत की जो दरख्वास्त दायर हुई है उस पर 6 अगस्त के लिए पुलिस को नोटिस जारी कर दिए और रिकॉर्ड तलब कर लिए। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी इस केस में। अगली, अब आयो से जब बातचीत हुई तो आयो ने हसन शाह के बारे में भी कुछ चीजें बताई हैं कि उन्होंने बताया कि जो हसन शाह है वो इसमें पुलिस की तावीन में इन्वेस्टिगेशन जारी है, रिकॉर्ड याफ्ता है, इसके कुछ साथी रिकॉर्ड याफ्ता है, बरामदगी हमने किसी हद तक इससे कर ली हुई है, मजीद बरामदगियां जारी हैं और हम इसका दोबारा रिमांड की इस्तदा भी करेंगे। अब देखते हैं कि 6 तारीख को पुलिस जो है वो इसका जो जमानत की दरख्वास्त है उस पर रिकॉर्ड लेकर आती है या नहीं आती, उस पर क्या फैसला होता है और इसके अलावा जो दीगर मुल्जिमान हैं उनको कब जो रिमांड जब खत्म होगा तब अदालत पेश किया जाएगा, उनका रिमांड मजीद होता है या नहीं। इसमें मजीद जो डेवलपमेंट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।